Welcome to BBVN online class, and in our last class we have discussed about the elements and their symbol atomic number. Today we will discuss about the existence of an atom. किस तरीके से एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है। तो हालांकि हमने फर्स्ट अपनी वीडियो में इसकी बात की थी, यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे वाइडली। तो जब भी हम एक एटम के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रूल हमें फॉलो करना होता है, दैट इज नॉन एज ऑक्टेट रूल। एंड दिस रूल स्टेट्स, ये क्या बोलता है, दिस रूल स्टेट्स दैट it states that if an atom has minimum 8 electrons in its outermost shell means सबसे बाहर वाला outermost shell, then it may be या it will exist। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देन ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट इफ एन एटम हैज मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 8 इलेक्ट्रॉन देखने हैं कम से कम। अगर 8 से ज्यादा होते हैं या 8 से कम होते हैं, देखिए हमें 10th क्लास तक यही बात ध्यान में रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 से ज्यादा की बात हम करेंगे 11th क्लास में, तब तक हमें 8 इलेक्ट्रॉन ही दिमाग में रखना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर होते हैं देन इट विल स्टेबल। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन की। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। हमें लर्न करना है तभी हम आगे केमिस्ट्री में स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज हमें पढ़ना और सीखना मुश्किल हो जाएगा अगर हमें सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मतलब इसके पास में 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए हम ऑक्सीजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमने बीच में क्या बनाया, न्यूक्लियस, इसमें हमने रखे 8 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 तो हमने कहाँ रखे हैं, फर्स्ट शेल में। अब ये चीज और ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट शेल जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है और साइज में क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है साइज में। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि जगह कम होती है और स्पेस कम होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, इसका दूसरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आती हूँ फर्स्ट शेल में, तो क्या होता है, सिमिलर चार्ज होने की वजह से, सेम चार्ज होने की वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन होने लगता है। और बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, सर्वाइव या मूव कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट शेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रखने हमें। तो उसका रीजन क्या है, तो साइज छोटा है और सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ पाता, सिर्फ 2 ही रह सकते हैं। उसके बाद में हम बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट शेल में पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, तो ये मैंने लिखा फर्स्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, लास्ट शेल जो हमारे पास आया है उसमें पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में पुट कर दिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन शो करूं या करती हूँ, या हमें करना भी होगा, हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप लोग 10th क्लास तक यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हो। इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लिखेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए
1 to 20 तक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है ऑक्सीजन के लिए 2 एंड देन 6, 2 एंड 6। ओके, अब देखिए क्या ये एटम एग्जिस्ट करेगा? नो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है, जबकि होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑक्सीजन एटम इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता है। अब बात आती है ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं होता है तो ये किस तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है? तो देखिए क्या करते हैं, जब भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स को ले आता है, किसी भी तरीके से, चाहे वो एक्सचेंज कर ले इलेक्ट्रॉन्स का, या किसी से ले लेता है, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, या इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। तो अगर इन तीनों तरीके से अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, देन ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और जैसे ही ये इस तरीके के काम, मतलब इस तरीके से कंडीशन आती है इसकी, और ये कंडीशन के लिए इसको 3 काम करने होंगे। एक तो करना होगा इसको, या तो ये क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन्स ले ले, क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, ठीक है, एडिशन कर ले, या क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे। ओके, या क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले। तो इन तीनों कंडीशन से ये अपने ऑक्टेट को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। और जैसे ही ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो इसको किसी ना किसी दूसरे एटम की जरूरत होगी। ओके, क्योंकि अगर इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं तो कोई लेने वाला एटम आना चाहिए इसके पास में, अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम आना चाहिए इसके कांटेक्ट में, अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है तब भी इसके पास में कोई ना कोई एटम दूसरा आएगा। तो देखिए इस तरीके से क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम क्या हो जाते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जब आपस में बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं? आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद में अब वो एटम ना रहकर क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है वो? मॉलिक्यूल। जैसे हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, मान लीजिए इस ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि अभी देखिए इसके पास में कंडीशन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसकी कैसी कंडीशन है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर मान लीजिए इसके पास में दूसरा क्या आ गया है? ऑक्सीजन का एटम आ गया है। ये है इसके पास में दूसरा ऑक्सीजन का एटम। अब देखिए इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन नीड है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या कर लेते हैं? अपने साथ में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। और शेयरिंग करने की वजह से क्या बन जाता है? ये ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़कर किस क्या बना लेते हैं? O2। क्या बना लेते हैं? O2। देखिए ये एटम है, ये भी एटम है, बट O2 क्या है? मॉलिक्यूल। क्या है O2? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, वो सिमिलर काइंड के भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 ऑक्सीजन लिए हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन अगर जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? H2O मॉलिक्यूल। ओके, तो क्या बनते हैं? इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूल्स की। थैंक यू।